हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपके अपने चैनल क्लासरूम विद आदित्य में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये आईपीसी पर आधारित वीडियो है। यूपीएसआई के लिए जो मूल विधि उससे पूछी जाती है, बेसिक लॉ जो पूछा जाता है उससे संबंधित आईपीसी का वीडियो है और उसमें इसका पार्ट 2 है। आईपीसी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 को मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोग अपने चैनल क्लासरूम विद आदित्य में जाकर उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 उसमें पड़ा हुआ है। दोस्तों उससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है ऐसा जरूर करें और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ये भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी पर आधारित सेकंड वीडियो में पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आईपीसी के अंतर्गत 4 प्रमुख तत्व बताए गए हैं। आईपीसी में 4 प्रमुख तत्व बताए गए। वो 4 प्रमुख तत्व क्या हैं कि कोई अपराध को कैसे परिभाषित करेंगे, तो अपराध को परिभाषित करने के लिए 4 प्रमुख तत्व हैं। पहला, मानव या एक मानव जिसे एक विशिष्ट ढंग से वैधानिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है तथा जो दंड आरोपित कर्म के लिए उपयुक्त विषय है। पहला एक इंसान है जो ऐसा काम कर देता है कि आईपीसी के अंतर्गत या कानून के अंतर्गत उसे दंड दी जा सके। हर व्यक्ति को किसी भी देश में वहां के सर्टेन लॉ के निश्चित नियम कायदे कानून के अनुसार काम करना होता है। अगर कोई व्यक्ति उस लॉ के विरुद्ध जाके काम करता है तो ऐसा व्यक्ति जो कि इंसान ही होगा, ठीक है, वो दंड का भागी होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, उसको दंड मिलेगा। और वही आईपीसी यहां पे बता रही है। 4 प्रमुख तत्व में पहला तत्व है मानव। याद रखिएगा, आईपीसी किसके लिए इंप्लीमेंटेड है? मानव के लिए इंप्लीमेंटेड है। तो ऐसा मानव अगर कोई ऐसा काम करे कि वो आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आए, ठीक है, और कानून के विरोध में हो, तो वो दंडित होगा। ठीक है, दंड का भागी होगा। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट यहां पे कह रहा है कि आपराधिक मनस्थिति या दुराशय, मेंस-रिया, अर्थात ऐसे मानव के मन में एक दुराशय हो। ठीक, तो पहला मानव है, लेकिन मानव के मन में एक दुराशय यानी कि गलत भाव आ गया, दुराशय आ गया और गलत भाव से उसने कोई अपराध को अंजाम देने का सोचा। ठीक, याद रखिएगा। तो दुराशय का मानव के बाद में जो दूसरा तत्व है वो दुराशय है। ठीक, याद रखिएगा, मेंस-रिया कहते हैं दुराशय को इंग्लिश में, ठीक है, या लैटिन भाषा में दुराशय शब्द है। ठीक, मानव के मन में दुराशय आ जाए और वो कोई अपराध को अंजाम देने की सोचने लगे। ठीक, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है? आपराधिक कृत्य अर्थात ऐसे आशय को पूरा करने के लिए किया गया कार्य। तो पहला मानव है, उसके मन में दुराशा आया और उस दुराशय को पूरा करने के उद्देश्य से उसने कोई कृत्य कर दिया, तो आपराधिक कृत्य के अंतर्गत माना जाएगा आईपीसी में। ठीक, ये अपराध के तत्व हैं। ठीक, अपराध में कौन कौन से तत्व होते हैं? पहला मानव है, दूसरा अपराध दुराशय है, तीसरा आपराधिक कृत्य है और चौथा क्या कह रहा है? ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति हो। तो ऐसा कृत्य जिससे मानव या समाज को क्षति हो जाए और जो मानव के द्वारा कारित किया गया हो, तो वो अपराध के तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक, याद रखिएगा। अब इसमें पहला पॉइंट ये है मानव, दूसरा पॉइंट है दुराशय, तीसरा पॉइंट है आपराधिक कृत्य और चौथा पॉइंट है आपराधिक कृत्य जिससे किसी व्यक्ति को या समाज को क्षति हो जाए। तो ये आईपीसी में 4 तत्व बताए गए हैं। ठीक, तो अब इसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या कह रहा है? किसी भी अपराध को करने की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। कोई भी जो अपराध किया जाता है आईपीसी में उसकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। 4 अवस्थाएं क्या क्या है? पहला आशय यानी कि इंटेंशन, दूसरा तैयारी यानी कि प्रिपरेशन, तीसरी उसे करने का प्रयास यानी कि अटेम्प्ट और चौथा कार्य एक्ट, अर्थात चौथी अवस्था में कार्य स्वयं अपराध में बदल जाता है। तो देखिए, पहला इंटेंशन, अगर किसी व्यक्ति को किसी को मारना है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी के लिए को मारता है तो उसके दिमाग में एक चीज है कि दुराशय से संबंधित है, इंटेंशन उसके मन में आ गया, ठीक, कि हमें इसके साथ में मारपीट करनी है। तो पहला तत्व है आशय यानी कि मारपीट करनी है। ठीक, मारपीट करनी है, किसी भी बात से हो सकती है वो, तो इंटेंशन, उसे मारना है। दूसरा तैयारी, उसके लिए वो देखेगा कि कब वो अकेला रहता है, कब उसके साथ में कोई नहीं रहता है, ठीक है, तो वो उसकी रैकी करेगा, ठीक है, और उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा। तो ये प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, याद रखिएगा, उसको प्रिपरेशन कहते हैं, तैयारी कहते हैं। तीसरी चीज है उसे करने का प्रयास, और जैसे ही वो मौका पाता है वो उसको मारेगा, उसके साथ में मारपीट करेगा। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट हो गया। और जैसे ही उसने उसके ऊपर पहला हाथ छोड़ा, जो अटेम्प्ट था, कार्य उसका जो था, हाथ छोड़ना था, वो स्वयं अपराध में तब्दील हो गया। ठीक, याद रखिएगा। तो
किसी भी अपराध को करने की 4 अवस्थाएं आईपीसी में हैं। इंटेंशन होना चाहिए, फिर उसकी तैयारी होनी चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए, फिर अटेम्प्ट होना चाहिए, और अटेम्प्ट को इंप्लीमेंट करेगा जैसे ही तो वो एक्ट में, कार्य में तब्दील हो जाएगा और कार्य स्वयं अपराध बन जाएगा। ठीक, ये 4 अवस्थाएं आईपीसी में बताई गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।